हाय फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के QA/QC इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टिपिकल स्लम्प वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। स्लम्प की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट वर्क के लिए। आंसर होगा मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 mm, बीम और स्लैब के लिए 50 से 100 mm, कॉलम और हैवी रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए 75 से 150 mm और पंप कंक्रीट के लिए आपका होगा 100 से 150 mm। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ ही लिया जाता है और नहीं भी पूछा जाए तो इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर कंपैक्शन इन कंक्रीट। मतलब अगर कंपैक्शन हम प्रॉपर न दें कंक्रीट को तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर में क्या परेशानियाँ आएंगी। इसका आंसर होगा हनीकॉम्बिंग एंड वाइड्स। अगर हम प्रॉपर कंपैक्शन नहीं देते हैं तो हनीकॉम्बिंग हो जाएगी, वाइड्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लोअर ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, मतलब लॉन्ग लाइफ नहीं मिलेगी उसको अगर हम इम्प्रॉपर कंपैक्शन करते हैं तो। पुअर सरफेस फिनिश, और साथ में फिनिशिंग जो होगी वो भी प्रॉपर नहीं मिलेगी, अच्छे से फिनिश नहीं हो पाएगा स्ट्रक्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूरिंग टेम्परेचर। क्यूरिंग टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका आंसर होगा क्यूरिंग टेम्परेचर इफेक्ट द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जो क्यूरिंग टेम्परेचर है जो होता है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को इफेक्ट करता है सीमेंट के। इफ़ हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, फास्टर स्ट्रेंथ गेन बट पॉसिबल क्रैक। अगर क्यूरिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ हमें जल्दी से मिल जाए, लेकिन साथ साथ क्रैकिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर टेम्परेचर लो होता है तो स्लोअर स्ट्रेंथ गेन, तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ जो हमें मिले वो धीरे धीरे मिले, बट बेटर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन लो टेम्परेचर के साथ ये हो जाएगा कि हमें जो ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, कंक्रीट की लाइफ मिलेगी, वो लंबी मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ वाटर सीमेंट रेशियो एक्सीड डिजाइन वैल्यू। क्या होगा अगर जो भी हम डिजाइन करते हैं कंक्रीट का उसमें वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू जो है बढ़ जाए। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज परमियाबिलिटी कम, मतलब बढ़ जाएगी। मोर श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, हो सकता है क्रैकिंग और श्रिंकेज ज़्यादा हो जाए। रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट की लाइफ कम हो जाएगी, स्ट्रक्चर जो भी हम तैयार करेंगे उसकी लाइफ कम हो जाएगी। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल इन कंक्रीट। जो पोजोलैनिक मटेरियल है उसका कंक्रीट में क्या फंक्शन है, क्या रोल है। पोजोलैनिक मटेरियल क्या होता है, जो हम सीमेंट में यूज करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, ये सब पोजोलैनिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है कंक्रीट में। फंक्शन यह है, रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एडिशनल CHS बॉन्ड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और जो CHS जेल होता है वो एडिशनल बनाता है, जिससे इनहेंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ हो बढ़ जाती है और साथ में उसकी लाइफ भी लंबी हो जाती है। रिड्यूस परमियाबिलिटी भी कम हो जाएगी, वाइड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, परमियाबिलिटी कम हो जाएगी। इम्प्रूव रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, और केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।